जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एसआई अर्थात दोस्तों सब इंस्पेक्टर के अलावा जो है दोस्तों प्लाटून कमांडर एवं जो अग्निशामक जो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं उनके एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों जो इसमें जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्नों का जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला है दोस्तों, पहला सेक्शन रहेगा आपका सामान्य हिंदी, इसमें 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा है दोस्तों जिसमें आपका मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान, यहाँ से दोस्तों 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरीके से संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, यहाँ से दोस्तों आपका 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों चौथा जो सेक्शन है वो आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि उपलब्धि परीक्षा एवं तार्किक परीक्षा। तो ये भी दोस्तों आपका 100 अंकों का जो है दोस्तों इसमें प्रश्न जो है पूछा जाएगा। इस एग्जाम को दिलाने के लिए दोस्तों जिसमें अब परीक्षा हो जाएगा, इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा बोला जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें जो है पूरी तरीके से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें हल करने के लिए आपके सामने जो है दोस्तों 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है दोस्तों कि इसमें जो है कि कौन कौन से टॉपिक से कितना कितना अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये स्पष्ट बताया है सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं उसको आपके सामने डिटेल से रखता हूँ। तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। इसमें पूरी जानकारी है दिया हुआ है, उसको डिटेल तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें सेक्शन से कौन कौन से प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी यही है। चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका दोस्तों सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से आपको दोस्तों 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो जिसमें से सिलेबस दिया गया है, पहला पॉइंट हिंदी और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं वहाँ से। दूसरा पॉइंट दिया है दोस्तों इसमें हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला जिसमें आपका आ से लेकर के ज्ञा तक के मतलब तालु कौन सा है, कंठ कौन सा है, इन सब के जो प्रश्न बनते हैं ये आएगा। तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, समानार्थी भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, और लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाच्य अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। ये दोस्तों 3 अपठित, तीसरा जो है आपका अपठित बोध अर्थात ठीक है अपठित गद्यांश। उसी तरीके से प्रसिद्ध कवि लेखन उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं विविध। इस तरीके से दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस है हिंदी का, जो सामान्य तौर पर कोई भी कॉम्पिटिटर जो एग्ज़ाम दिलाता है वो इन सब की तैयारी करता है। तो दोस्तों इसकी प्रिपरेशन आपको लगातार करते रहनी है। ठीक है, चलिए तो ये था 100 अंकों का प्रश्न। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें 3 भाग हमको देखने को मिलेगा, जिसमें है मूल विधि, दूसरा है संविधान, तीसरा है सामान्य ज्ञान। तो मूल विधि में दोस्तों ये भी है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिला के कानून, बच्चों के द्वारा उनके संरक्षण के लिए बनाए गए कानून, अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए बनाए गए कानून, उसी तरीके से यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए नियम, उसी तरीके से वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए गए नियम, अधिनियम, और आपका जो है मानव अधिकार जो संरक्षण है तो आप जानते ही होंगे, सूचना का अधिकार है ये भी आप जानते होंगे। फिर भी इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, अच्छे से पढ़ना है, कब आया, कैसे आया, क्यों लाया गया, इन सब के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ठीक है, इनका प्रोसेस क्या है ये सब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी जो अधिनियम है। ठीक है, उसी तरीके से साइबर अपराध है, जनहित याचिका है, और आपका महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, भूमि सुधार है, भूमि सुधार कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों ये मूल विधि, इसका दोस्तों पर्टिकुलर एक मस्त वाला बुक आता है जिसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उसको आप जो है आसानी से परचेस कर सकते हो, वहाँ से आपको ये पूरी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे कॉम्पिटिशन तैयारी में दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इन सब का जो है बुक लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर लोगे। एक पर्टिकुलर एक और वीडियो भी लाऊंगा मैं जिसमें आपको सिर्फ बुक के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा है दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। ठीक है, तो इसमें आपका दोस्तों संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार है, और इन सब का अर्थात संविधान की स्टार्टिंग से लेकर के दोस्तों लास्ट तक के जितने भी हैं सबको आपको पढ़ना होगा, जिसमें अनुच्छेद है, अनुसूची है, जितने हैं देखिए, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं गठन, कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है, उसी तरीके से निर्वाचन जो चुनाव होता है वो, उसी तरीके से अन्य जानकारी अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची है, उसके बारे में पूरी तरीके से आपको पढ़ना होगा। अखिल भारतीय सेवाएं जिसे यूपीएससी, ठीक है, और स्टेट में आपका स्टेट पीएससी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इतनी जानकारी आपको संविधान के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर भी मैंने बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो दोस्तों, वो बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसी तरीके
तरीके से सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों आपका आपका पूछा जाएगा तीसरा सेक्शन, जिसमें सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य जो है विज्ञान, उसी तरीके से भारत के इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, आपका वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, और उसी तरीके से FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने इकोनॉमिक में पढ़ा ही होगा, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दोस्तों चलाई जा रही है, ये केवल राज्य के ऊपर है, ठीक है। अगर आप राज्य के SI के एग्जाम दिला रहे हो तो ये आपके राज्य के अकॉर्डिंग जो है पूरी तरीके से बदलता जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों कंप्यूटर कौशल पर आधारित महत्वपूर्ण जानकारी, उसी तरीके से IT सेक्टर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित जो आपका मौलिक आधारभूत ज्ञान है उनको, उसी तरीके से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों 2 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। पर्टिकुलर दोस्तों हर बुक आपके पॉइंट की व्यू से कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ सब जरूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सबको इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। देख लेते हैं हमारा तीसरा जो पेपर रहेगा वो आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये भी है दोस्तों, एक ही बुक बताऊँगा नीचे, वहाँ पास से उसको आप दोस्तों डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। मानसिक योग्यता के लिए और गणित, ये जो है पूरा पोर्शन है दोस्तों पूरा गणित का है, ठीक है। और नीचे वाला है दोस्तों पूरा आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें आप तैयारी किस में करना है, गणित में आपको पहला संख्या पद्धति, सरलीकरण, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो आता है वो, दशमलव और भिन्न, और उसी तरीके से महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, उसी तरीके से अनुपात समानुपात, उसी तरीके से प्रतिशत, लाभ हानि, छूट और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, कार्य और समय, उसी तरीके से समय एवं दूरी, और सारणी और ग्राफ का प्रयोग, उसी तरीके से मेंसुलेशन, और साथ ही साथ अंक गणितीय, संख्यात्मक व संगणना का अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। दोस्तों इन सब का ट्रिक, वीडियो वाला ट्रिक जो है आपको मेरे जो है मैथ्स ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए पर्टिकुलर एक बुक है दोस्तों, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, जहाँ से मैं उसका ट्रिक आपको सामने वीडियो बना करके प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उसको भी परचेस कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं आपका मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के लिए भी एकमात्र ऐसा बुक है दोस्तों जिसमें हर एग्जाम में काम आएगा, ठीक है, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए देख लेते हैं मानसिक योग्यता में दोस्तों आपका आ गया तार्किक आरेख, उसी तरीके से संकेत जो संबंध है, विश्लेषण है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, उसी तरीके से शब्द रचना परीक्षण, जिसमें दोस्तों अल्फाबेट होता है, क्रमवार, जमाना, श्रृंखला, देख है संख्या श्रृंखला अक्षर का, उसी तरीके से शब्द और वर्णमाला में आंशिक स्वरूप, उसी तरीके से व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, ये सब जो है दोस्तों उसी तरीके से देखिए दिशा ज्ञान परीक्षण, ये सब जो है रीजनिंग के टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा चौथा जो पेपर है वो, उसमें जो है मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि उपलब्धि परीक्षण, तार्किक परीक्षा एवं मानसिक अभिरुचि परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण जो दिया जाएगा उसके प्रति, जनहित है, उसी तरीके से कानून एवं शांति व्यवस्था है, सांप्रदायिक सद्भावना है, अपराध नियंत्रण बोर्ड है, उनके बारे में पढ़ना है आपको, उसी तरीके से विधि का शासन, अनुकूल की क्षमता, व्यवहारिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक जो है दृढ़ता, क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है पुलिस बनने जा रहे हो तो आपका मानसिक दृढ़ता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी लेना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। संवेदिक जो संवेदनशीलता होती है उनके प्रति भी आपको इसमें सब जानकारी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से देख लेते हैं हमारा दूसरा सेक्शन जो है दोस्तों बुद्धि उपलब्धि परीक्षण। इसमें जो है आपका संबंध व आंशिक समता परीक्षण किया जाएगा। असमान को चिन्हित कीजिए, जैसे आपका जो पर्टिकुलर नवोदय का जो एग्ज़ाम होता है, अगर आपने दिलाया होगा तो उसमें देखे होंगे कि जो 4 ऐसे चित्र दिए रहेंगे उसमें से भिन्न को छांटिए, या फिर किसी सिमिलर है कि हम कोई मिस्टेक है उसको छांटिए, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा ABCD, तो उसमें से आपको छांटना रहेगा। तो इसी तरीके का दोस्तों इसमें जो है पूरी तरीके से आता है, ठीक है। आपका समय क्रम परीक्षण आ जाएगा, वेन डायग्राम आएगा, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, इन सब के प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उसी तरीके से समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान का रचना, जो है समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय। तो समस्या का सुलझाना में दोस्तों केस स्टडी कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है समस्या दिया रहेगा तो छोटा सा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में जो सही रहेगा उसको टिक लगाना है। पर्यवेक्षण है, संबंध है, आपका अवधारणा है, ठीक है। उन्हीं से तरीके से अंकगणितीय तर्क है, आपको गणित के सेक्शन में भी मिलेगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। उसी तरीके से संख्या श्रृंखला ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों सिलेबस था कंप्लीट रूप से। इसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है दोस्तों, आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक लिस्ट दे रखा है, वहाँ से चेकआउट जरूर कर लीजिए,
क्योंकि दोस्तों अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम जो है इस एसआई के पद के लिए जो आप कंपटीशन कर रहे हो आपके लिए बेस्ट होगा। नहीं तो दोस्तों लाखों करोड़ लाखों की भीड़ में आपको कंपटीशन करना है, नहीं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करोगे तो आप पीछे के पीछे ही रह जाओगे। अगर आप फिजिकल निकाल लिए हो तो आपको दोस्तों रिटर्न में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने नीचे बुक दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, परचेज़ कीजिए। थोड़ा सा खर्च हो सकता है लेकिन आपको दोस्तों प्रिपरेशन तो अच्छा रहेगा, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा जो है हिंदी सेक्शन है, गणित है, रीजनिंग का है, उसका मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ इन सब का भी आपको जो है दोस्तों संविधान का हो गया और इनका तो पर्टिकुलर आपके लिए दोस्तों एक अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो दोस्तों, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ आप कीजिए कि इसका जो सिलेबस है जो मैंने बताया ये वाला, आप इसका जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक बार प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ से आपको जो है मोबाइल में ही है पीडीएफ को देख देख करके मैं सिलेबस को मिला करके पढ़ूंगा। तो दोस्तों इसमें मात्र ये आपका एक पेज हो गया, ये 2 पेज हो गया और ये 2 ही पेज में है, तो 2 पेज का आप प्रिंट आउट आसानी से निकलवा सकते हो, अपने पास रखिए ताकि आप जो है इसमें टिक मार्क करके करते आपको पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना बाकी है। तो इस अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा आपका सिलेक्शन होने का। ठीक है, तो और भी कोई भी जानकारी हो दोस्तों तो कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। काफ़ी रिप्लाई जो है दोस्तों कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए रिप्लाई करने में थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर ले, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों एक पर्टिकुलर बुक के बारे में ही बता दूंगा। ठीक है, कौन कौन सा बुक क्या क्या पढ़नी चाहिए। फिलहाल दोस्तों जितना मैंने बताया उसका सब बुक का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसी बुक का लिस्ट जो है फिर से रिव्यू करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। एक और बात थी दोस्तों, जिसको क्या है ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितना भी हुआ है उसका जल्द ही मैं उसका अनसॉल्व के रूप में उस वीडियो को लाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।